आप समझते होंगे कि बचपन में हम बहुत ड्राइंग करते थे, है ना। तो हम ना दिमाग में क्या आता है यार, ड्राइंग, ये तो वही चित्रकला है ना। भाई जब भी हम भी थे 11वीं कक्षा में हमें पढ़ाया गया ड्राइंग, तो हमने कहा भाई ये ड्राइंग कुछ वर्ड तो पढ़ाया हुआ है। तो उससे टीचर ने पूछा ड्राइंग क्या होता है, तो हमने बोला सर चित्रकला होता है, ड्राइंग्स बनाना। टीचर कह रहा है भाई चित्रकला नहीं होता है, अब 11वीं में आ गए हो आप। ड्राइंग का मतलब अकाउंट में जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा जब पढ़। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब, बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी अच्छे चल रही होगी। प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए अकाउंट्स का जो है चैप्टर नंबर 2 जिसमें कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो अकाउंट्स के कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं बेटा, उसका जो टर्म्स अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही ईजी होगा चैप्टर को समझने के लिए। चैप्टर 1 का इसका वीडियो मैंने आपको पहले से बना के अपलोड कर रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो आज हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी उसकी मैथ की होगी 11वीं के चैप्टर नंबर 1 का, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 का। और इस वीडियो को एंड तक आप बने रहिएगा, बीच में कोई भी स्किप मत करिएगा। कुछ बीच बीच में कुछ टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी इसका डिस्कस करेंगे। इसकी पूरा का पूरा पीडीएफ भी बेटा आपको हमारे VS2 एजुकेशनल ऐप पे मिल जाएगा, फ्री मटेरियल में, सब कुछ फ्री है, ठीक है। अब टाइम ज़्यादा हम वेस्ट ना करें और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। ये पूरा आपकी पीडीएफ हमने बनाया अपने हाथों से, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें कुछ हमारे साथ जो टीम है वो भी लगी हुई है। एंटिटी पहला वर्ड आता है आपका कि एंटिटी क्या होता है। देखो अभी आपने फर्स्ट टाइम सब बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम चैनल को भी, फेसबुक के पेज को भी। आपको अपडेट मिलता रहेगा और हर डाउट्स आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट्स के लिए कोई पेड नहीं करना, आपको कोई पैसा फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त फ्रेंड वगैरह जो भी हैं सबको लिंक भी शेयर करें, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, उनको भी चीज़ें मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता रहेगा। एंटिटी पहला वर्ड आता है बेटा, एंटिटी। एन एंटिटी इज अ यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो एंटिटी एक यूनिट होता है जहां पर इकोनॉमिक्स का परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी करा जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप जब बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि माल का, गुड्स का, जो भी वस्तु आप बेच खरीद रहे हैं उन्हीं को आप ट्रांजैक्शन कहते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विस। ये तीन चीज जब एक्सचेंज करा जाता है बिजनेस के अंदर, उसी को आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं या फिर लेन देन कहते हैं, लेन देन कहते हैं, ठीक है। अकाउंट क्या होता है, तो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर हेड। मतलब अकाउंट का मतलब क्या है, जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, जिसके हेड के अंदर रिकॉर्ड करते हो उसी को अकाउंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा रेंट अकाउंट बनाया, तो रेंट अकाउंट के अंदर आप रेंट को आप शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने सैलरी अकाउंट बनाया तो सैलरी अकाउंट हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, इसके अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर आपने बनाया एक डेटर अकाउंट, तो उस डेटर अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम डेटर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ये हेड हो जाता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कि आप जब कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में जितने भी चीजें आपने लगाई, जैसे आपने कैश लगाया, आपके पास बिल्डिंग है वो आ गया, कंप्यूटर है वो आ गया, कार है वो आ गया, ये सब चीजें स्टार्टिंग पीरियड बिजनेस के स्टार्टिंग में जो भी चीज आप लगाते हैं वो सब का सब क्या होता है, कैपिटल, पूंजी होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो बुक का डेफिनेशन देखते हैं, क्लेम ऑफ द ऑनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, ठीक है। फिर आता है ड्राइंग। ड्राइंग्स का मतलब बच्चों आप समझते होंगे कि बचपन में हम बहुत ड्राइंग करते थे, है ना। तो हम ना दिमाग में क्या आता है यार, ड्राइंग, ये तो वही चित्रकला है ना। भाई जब भी हम भी थे 11वीं कक्षा में हमें पढ़ाया गया ड्राइंग, तो हमने कहा भाई ये ड्राइंग कुछ वर्ड तो पढ़ाया हुआ है। तो उससे टीचर ने पूछा ड्राइंग क्या होता है, तो हमने बोला सर चित्रकला होता है, ड्राइंग्स बनाना। टीचर कह रहा है भाई चित्रकला नहीं होता है, अब 11वीं में आ गए हो आप।
ड्राइंग का मतलब अकाउंट में जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा जब पर्सनल चीज के लिए कुछ चीज आप बिजनेस से निकालते हो, अमाउंट हो या गुड्स हो या एसेट्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये सब वर्ड्स के बारे में अभी आपको डिस्कस करूंगा, ये सब क्या क्या होता है, ठीक है। अमाउंट्स कुछ समझिए बस। अभी मान लीजिए अमाउंट को, कुछ अमाउंट है जो आप बिजनेस के अंदर से अपने लिए पर्सनल यूज के लिए निकालते हो, उसी को आप ड्राइंग कहते हैं, इसको आप विड्रॉ भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन विड्रॉ का मतलब होता है निकालना पैसा, लेकिन ड्राइंग का मतलब होता है जब आप पर्सनल के लिए कोई चीजें बिजनेस से लेंगे। मान लो मेरी दुकान है टेढ़े मेढ़े की, कुरकुरे की, और मैंने क्या करा, अपने बच्चे के लिए टेढ़े मेढ़े का की वो रैपर लेके चला गया पैकेट, तो अब वो क्या हो गया मेरे लिए, मैं बिजनेस की चीज को अपने पर्सनल के लिए यूज करा, तो इट इज अ ड्राइंग हो गया, राइट। समझ में आ गया ड्राइंग का मतलब। पैसा हो सकता है, गुड्स हो सकता है जिसका आप बिजनेस करते हैं, एसेट संपत्ति हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे ये बोर्ड मेरा बिजनेस का है, इस बोर्ड को मैं अपने घर लेके गया, वहां पे मैंने टीवी देख लिया, तो वो हो गया ड्राइंग, ठीक है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार। उधार का मतलब हम जिनको पैसे देंगे, पैसे देंगे, हम देंगे पैसे, वो होता है लायबिलिटीज। क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी और एंटरप्राइजेस। अब देखो लायबिलिटी के कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। देखो लायबिलिटी को दो भागों में बांटा मैंने, एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को भी मैंने बांटा है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। देखो करंट लायबिलिटी, देखो इंटरनल तो इंटरनल है, बिजनेस के अंदर की है, लेकिन पहले डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को हमने दो भागों में बांटा है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो ये करंट लायबिलिटी होता क्या है भाई, करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, अंडर 12 मंथ, जब 12 महीने के अंदर मुझे किसी को पैसे देना है तो हो जाएगा करंट लायबिलिटी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन हो गया आपका, बिल्स पेबल हो गया आपका, ये सब चीजें जो होती है ना, ये 12 महीने के अंदर ही हमें इन्हें पे करना होता है। और ऐसी लायबिलिटी जो अबव 12 मंथ, अबव 12 मंथ 12 महीने के बाद पे करना है तो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी बेटा। एग्जांपल के लिए आ जाएगा आपका डिवेंचर, नया वर्ड डिवेंचर आ गया, लॉन्ग टर्म लोन जैसे कि होम लोन, ठीक है, इसका ड्यूरेशन 12 महीने के बाद वाला होता है, तो इसलिए ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में, अगला स्लाइड में देखेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होगा लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइड, ऐसी लायबिलिटी जो बाहर की होती है। इंटरनल लायबिलिटी जो कि अपने ऑनर्स की होती है। करंट लायबिलिटी टू बी पेड अंडर 12 मंथ, नॉन करंट लायबिलिटी टू बी पेड बिफोर, ये क्या कर दिया, यहां गलती हो गया आपका, ठीक है, अब आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, नॉन करंट लायबिलिटी अबव 12 मंथ, क्लियर है जी, ठीक है। और इसको वो कर दो, अब लिख दो, ठीक है जी, ओके। तो 12 महीने के बाद जो लायबिलिटी पे करते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। एसेट्स, एसेट्स क्या होता है हमारा, संपत्ति होती है, संपत्ति, जैसे कि मान लो आपके पास कार है, बंगला है, कोठी है, कंप्यूटर है, चेयर है, ये सब आपके एसेट्स है। अगर मैं एसेट्स की डेफिनेशन बताता हूं तो कन्वर्ट इनटू कैश, कन्वर्ट इनटू कैश, जिस चीज को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारा एसेट्स होता है, राइट। अगर मैं बात करता हूं लायबिलिटी पे, तो लायबिलिटी पे हमारा क्या था कि भाई जिस चीज का आप कोई चीज उधार में लिए और लेने के बाद उनको हम पैसे वापस देंगे, क्यों भाई, पैसे तो वापस देना ही है ना, कोई हमारे वो रिश्तेदार तो है नहीं कि जो कहेंगे भाई कोई बात नहीं आप पैसे रख लो, इतने सज्जन इंसान तो दुनिया में है नहीं कोई, ठीक है।
आप अगर हो तो अच्छी बात है, आप भी हमसे कुछ पैसा उधार लोगे तो हम भी बोलेंगे भाई पैसे हमें भी लुटाइए। तो लायबिलिटी में क्या होता है कि एक तरह का हमारे पास हमने किसी से उधार पैसा लिया और हम उसे वापस करेंगे, लेकिन एसेट्स हमारे लिए क्या हो जाता है, जो हमारी संपत्ति होती है, कोई चीज को हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या हमारा पॉकेट को फ्यूचर में मनी से भर सकता है, वो हमारा एसेट्स है। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी या एंटरप्राइजेस विच विल बी बेनिफिट एंड फ्यूचर्स, जो हमारे फ्यूचर्स में बेनिफिट ही दिलवाएगा। इनको भी मैंने 3 भागों में बांटा है, एक होता है नॉन करंट एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है फिक्सेशन एसेट्स। ज्यादातर आप देखेंगे कि आपको पढ़ाया जाएगा ज्यादातर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ये तीसरा चीज को बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा कहना है कि आपका ये बेसिक है क्लास, और बेसिक ही अगर मजबूत नहीं रहेगा तो आपका जो टॉप लेवल का जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए शुरू से बेसिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना कि जब मकान बनाते हैं तो उसकी नींव बहुत ही मजबूत रहनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर 10 मंजिल भी खड़ा कर सकते हैं। अगर आप नींव को भी मजबूत नहीं करा है तो आप 4 मंजिल या 3 मंजिल भी खड़ा नहीं कर सकते आप। ठीक है, इस चीज को पढ़ाई पे भी अपनाना पड़ेगा आपको। बेसिक को अच्छे से करिए। पहले बात करेंगे सर नॉन करंट एसेट्स क्या होता है। नॉन करंट एसेट्स बेटा वही चीज मैंने आपको बताया, अभी दोबारा बता देता हूं आपको, कि जिस चीज को आप अबव 12 मंथ 12 महीने के बाद आप उसको कन्वर्ट करते हैं कैश में, तो हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, अंडर 12 मंथ, अंडर 12 मंथ, जिसको आप 12 महीने के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो करंट एसेट्स हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बात करूं तो आपका जाएगा कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, ये सब चीजें जो होती है ना, ये 12 महीने के अंदर ही इनकी हलचल होते रहते हैं, कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, ज्यादा होता रहता है। आप कैश देखोगे, आज आपके पास कैश 10 रुपए है, कल हो सकता है कैश 5 रुपए हो सकता है कल 2 रुपए हो सकता है, कैश हो सकता है 20 रुपए हो सकता है। तो कैश में भी देख रहे हैं ना, प्रतिदिन आप चेंज कर होता रहता है। बैंक में भी आपके पैसे प्रतिदिन चेंज होते रहते हैं, या 1 महीने 2 महीने पे हो ही जाती है। तो नहीं है 1 साल तक 1 रुपए रहेगा अकाउंट में, या 1 साल तक आप 2 रुपए रखते रहेंगे अकाउंट में, नहीं ना, चेंज होता रहता है। तो उसको बोल देते हैं हम करंट एसेट, जो 12 महीने के अंदर ही उनमें चेंज होता रहता है। और जिस एसेट्स के अंदर 12 महीने के बाद चेंजेस होता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। और भाई नॉन करंट एसेट्स को हमने 2 भागों में बांटा है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। देखिए टेंजिबल एसेट्स की बात करो, ये दोनों ही फिक्स एसेट्स के अंदर आता है। दोनों किसके अंदर आता है, फिक्स्ड एसेट्स। ये दोनों किसके अंदर आता है, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स समझ में आ गया होगा आपको 12 महीने के बाद। इसमें टेंजिबल इनटेंजिबल, देखिए टेंजिबल जो होगा वो टेंजिबल एसेट्स क्या होता है पहले समझते हैं। भाई टेंजिबल एसेट्स वो होता है जिनको हम देख सकते हैं, और इनटेंजिबल क्या होता है, जिनको आप देख नहीं सकते, या आप इंग्लिश में वाले ये भी बोल सकते हैं नॉन टच, और इसको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं मैं आपको, बिल्डिंग हो गया है ना, लैंड हो गया, मशीन हो गया, ये सब चीजें जो होती है, प्लांट हो गया बड़े बड़े, ये सब चीजों को आप देख सकते हो, इसलिए टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि पहला वर्ड का आपका बात करूं मैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट्स। तो ये सब चीजें जो हो जाती है ये आपकी देख नहीं सकते। अब ये वर्ड है क्या, बिल्डिंग पता है, लैंड पता है, प्लांट पता है, मशीन पता है, लेकिन ये वर्ड्स नहीं पता। देखो गुडविल की बात करता तो गुडविल एक तरह का नाम, रेपुटेशन हो जाता है। मान लीजिए हमारा नाम है, हमारे नाम से चीजें बिकेगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दो, वोल्टास, तो वोल्टास कंपनी नाम है, नाम से बिक रहा है चीजें, चाहे वो सही ना चले लेकिन नाम है उसका मार्केट में, तो गुडविल बना रखा है उसने, तो वो भी नाम से पैसा आ रहा है उसके पास, है ना। ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट, पैटेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी डिस्कस करेंगे हम चीजें के बारे में, ठीक है।
अब आता है आपका फिक्सेशन एसेट्स। ये ऐसा होता है नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इसमें आ जाएगा एग्जांपल में। ठीक है भाई, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी डिस्कस करेंगे ना, उसी का एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये ना तो टेंजिबल होता है ना इंटेंजिबल होता है, इसी को बोलते हैं फिक्सेशन एसेट्स। ठीक है, अब आता है रिसिप्ट्स। नाम समझ में आ रहा होगा रिसिप्ट्स क्या होता है। रिसिप्ट्स का मतलब है कि द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग एनी टाइम, जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है सेल करने से, वो सबको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट से बोलते हैं। इसको हमने दो भागों में बांटा है, एक होता है हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होगा, ऐसी रिसिप्ट्स अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, मतलब अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो अमाउंट जो हमने गुड्स को और सर्विस को सेल करके जो अमाउंट हमने रिसीव करा है वही हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, एफडी पर आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो एफडी बैंक में करवाते हैं कि भाई उससे हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कैपिटल रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट्स विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ऐसे रिसिप्ट्स जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है तो सारे के सारे रिसिप्ट्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। एग्जांपल के लिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने अपने कैपिटल को बेच दिया, वहां से जो पैसा आया वही हमारा हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। ये रिसिप्ट्स है। आगे देखो क्या होगा, एक्सपेंडिचर उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेंडिचर द अमाउंट स्पेंड एंड लायबिलिटी इनकर्ड फ्रॉम द परचेसिंग एसेट्स एंड गुड्स, इसको भी दो भागों में, तीन भागों में हमने बांटा है। एक्सपेंडिचर में हमारा पेमेंट जाएगा, ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट आ रहा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन कौन से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक करके पढ़ते हैं भाई। कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम से होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंड ऑन फिक्स्ड एसेट्स दोज इंक्रीज बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी, मतलब जब आप कोई एसेट्स को परचेस कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देकर बताता हूं, आपने एक मशीन खरीदा, अब मशीन खरीदने के बाद क्या होगा, आपके बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स आ गया, अब मशीन आया तो आपके बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होगी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक चीज और है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, बार बार नहीं होता, ये कभी कभी होता है, बार बार मशीन तो नहीं खरीदोगे, बार बार लैंड तो नहीं खरीदोगे, बार बार बिल्डिंग तो नहीं खरीदोगे आप, है ना। तो इसीलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा गया है, जिससे कि आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स की बढ़ोतरी होती है और ये कभी कभार होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करूं तो डे टू डे डेली यूजेस के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप उस पर जो खर्चा करेंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस डे टू डे एक्सपेंस से अलग है, डे टू डे एक्सपेंस डेली होता है, ये सैलरी और रेंट इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये कभी कभी होता है, ये डेली होता है, रेगुलर बेस पे होता है ना, ये नॉन करेंट होता है और ये आपका क्रेडिट होता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने क्या कहा है, एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर, किस नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, बट बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, इसका बेनिफिट 1 साल से भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा एक्सपेंस जो एक्सपेंस करने के बाद आपको बेनिफिट 1 साल नहीं 1 साल से भी ज्यादा साल तक बेनिफिट मिलेगा, उसी को बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल के लिए आ गया लार्ज एडवर्टाइजमेंट, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही साल, जिस साल एडवर्टाइजमेंट करा उसी साल आपको बेनिफिट होगा, उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा चीजों को, उसी को बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंस खर्चा, ठीक है, अमाउंट स्पेंड एंड इनकर्ड ऑन रेवेन्यू, भाई ऐसा अमाउंट खर्चा जिससे कि आप रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेब्ट्स, रेंट, सीओजीएस, ये सब आपका जो है एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस को भी हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। एक्सपेंस को हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, पहले खर्च बाद में यूज,
एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो आप फोन का रिचार्ज करवाते हैं, फोन रिचार्ज हो गया, प्री आजकल प्रीपेड मीटर भी आ गया है, मीटर हो गया। इसमें क्या आता है, पहले जमाने में क्या था कि हम 10 रुपए का कूपन लेते थे, तो पहले हमने पैसे दे दिया, अब फिर उसको हम अपने फोन को रिचार्ज करते थे और फिर हम बात करते थे, ये होता था। तो हो जाएगा प्रीपेड। और प्रीपेड जो होता है हमारा, वो होता है हमारा करंट एसेट्स। ध्यान रखेगा, क्यों हुआ कि पहले आपने खर्च करा, अब बाद में आप यूज कर रहे हो, अगर यूज नहीं करोगे तो पैसे वैसे ही रखे रहेंगे, तो हमारी वो एसेट्स ही हो गया। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, पहले यूज करो, पहले यूज और बाद में पेमेंट, खर्च। अगर मैं एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको दे रहा हूं, पोस्टपेड सिम, और अभी आपका बिजली बिल आता है, बिजली बिल आ गया, वाटर बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलते हैं ना, बिजली बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, ये सब आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपने क्या करा कि पहले आप यूज करोगे, यूज करने के बाद बिल बन के आता है, फिर आप पेमेंट करोगे, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग है। और इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, करंट लायबिलिटी। क्लियर है चीजें। अब हमारा ये है रिवेन्यू। देखो रिवेन्यू क्या होता है, मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। भाई जब कोई गुड्स को आप बेच के जो भी मनी आपके पास आ रहा है वो रिवेन्यू होता है, ठीक है। इनकम क्या होता है, इनकम इज एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस। मतलब रिवेन्यू जो होगा, जो आपका रिवेन्यू जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, आपके एक्सपेंस से, आपके एक्सपेंस से, वही आपका इनकम कहलाएगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट इट इज अर्न फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट क्या होता है कि आपने 2 रुपए का माल खरीदा था, 5 रुपए में बेच दिया, 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये इट इज अर्न फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एक्सपेंस की, कि जिसका असर डायरेक्ट गुड्स पे पड़ता है, डायरेक्ट ऑन गुड्स, कि भाई ऐसा एक्सपेंस जिसपे तुरंत डायरेक्ट इफेक्ट गुड्स के क्वांटिटी पे पड़ जाता है, उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाए। अब आता है लॉस, प्रॉफिट का उल्टा, एक्सेस टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल रेवेन्यू अदर इनकम। जब आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा किससे, आपके आय से, तो ही आपका लॉस कहलाएगा। अब सर गेन्स की बात करते हैं। गेन्स इज अ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजेक्शन नॉट बीइंग ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। भाई गेन्स क्या होता है, मैं एक चीज बता दूं, ये सम टाइम होता है, सम टाइम प्रॉफिट माना जाता है इसको, सम टाइम प्रॉफिट। अब इस पर डेफिनेशन समझिएगा कि देखो गेन इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट ही है, बट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इज नॉट बीइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन, देखो समझिएगा चीजों को, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो चीजें हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन की नहीं होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन की वो चीजें नहीं होती है, फिर भी हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, वो गेन है। एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। हमारा है काम एसी का, और हमारा यहाँ एक फ्रिज रखा हुआ था, उसको हमने बेच दिया, वहां से हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो गेन कहलाएगा। क्यों, फ्रिज जो था वो हमारे एसी, मतलब सॉरी, जो फ्रिज था वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं था, हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रिज नहीं था, हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या था, एसी था। राइट, समझ में आया नहीं आया, समझाता हूं थोड़ा और एग्जांपल देंगे। मान लीजिए मेरी जो शॉप है मेरी एसी की, राइट, और एक उसके अंदर रखा हुआ था प्रेस, उस प्रेस को मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, वहां से मेरे पास 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे बताओ, या मैं प्रॉफिट का नाम जिक्र नहीं लूंगा यहाँ पे, 50 रुपए मुझे वहां से एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये जो एक्स्ट्रा मिला, अब बताओ ये गेन होगा या प्रॉफिट होगा। देखो
बिजनेस किस क्या है, एसी का, एसी से जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रेस मेरा गुड्स नहीं था, मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं था, इससे जो भी एक्स्ट्रा मिला इसी को मैं क्या बोलूंगा, गेन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इसी को मैं गेन बोलूंगा। क्लियर है चीज? ओके, नेक्स्ट देखिए परचेज। परचेज क्या होता है, परचेज क्या होता है समझेगा। जब आप कोई गुड्स वगैरह बाय करते हो, है ना, उस पर आप जो भी एक्सपेंस करते हो वो सब आपका क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। और ये कौन सा नेचर का होता है, डेबिट नेचर का होता है। ठीक है, परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड, पेपर में रिटर्न आउटवर्ड के नाम से ज्यादा आता है। परचेज रिटर्न क्या है, जो आपने बाय करा था, है ना, उसे वापस कर देना, देना, वापस देना, उसी को आप क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न बोलेंगे। और परचेज का ये अपोजिट होता है, अगर परचेज डेबिट है तो ये कौन सा नेचर का हो जाएगा, क्रेडिट नेचर का हो जाएगा। क्लियर है जी? सेल, सेल अगर मैं देखो परचेज में तो आपको दोनों चीज आएगा भाई, ध्यान रखिएगा, कैश परचेज भी होता है और क्रेडिट परचेज भी होता है, कैश और क्रेडिट परचेज। ठीक है, सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल, दोनों को ही सेल बोलते हैं। सेल होता क्या है, जब आप अपने गुड्स को बेचते हो, उसी को आप सेल बोलते हैं। और सेल परचेज से उल्टा होता है, तो परचेज डेबिट है तो सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट नेचर का हो जाएगा। और सेल का उल्टा होता है सेल रिटर्न, हमने जो माल बेचा था, बेचा हुआ माल, बेचा हुआ माल वापस आना, वापस आना। ठीक है, अगर सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न कौन से नेचर का हो जाएगा, डेबिट नेचर का हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब आना, और परचेज रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर जाना। अब आता है जब जब से गुड्स 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 कह रहे थे, गुड्स होता क्या है, माल, मतलब जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, जिसका आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं एसी का, तो एसी गुड्स है, चाहे उस शॉप में एक कप रखा हो या एक पेन रखा हो तो वो मेरा गुड्स नहीं है। बिजनेस जैसा कर रहे हैं हम प्रॉपर, वही मेरा गुड्स होगा। स्टॉक, स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी बोलते हैं। और स्टॉक होता क्या है, तो अनसोल्ड गुड्स, जो माल नहीं बिका वही मेरा स्टॉक होगा। और स्टॉक जो होगा वो एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है। ध्यान रखिएगा, स्टॉक क्या होता है हमारा, करंट एसेट्स होता है। राइट, स्टॉक दो भागों में बांटा गया है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो कि शुरुआत में हो, जैसे कि 1 अप्रैल, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा इसका, 31 मार्च, ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखें, ट्रेड रिसीवेबल। बेटा ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब रिसीव होगा, कहने का मतलब क्या है कि अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कुछ चीजें आपने बेचा, उधार में बेचा, और वो पैसे हमें रिसीव्ड होगा, अभी हुआ नहीं है, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद होगा। रिसीवेबल मतलब होगा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल में अमाउंट रिसीव्ड होगा, मैंने क्या बोला, जब पैसा आएगा उसी को हम एसेट्स बोलते हैं। और कौन सा एसेट्स होगा, ये करंट एसेट्स माना जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन चीजें आती है, नंबर 1 आता है डेटर। डेटर क्या होता है, जिनको हमने सेल किस पे करा था, क्रेडिट, या ऐसे कर दो, इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो, सेल ऑन क्रेडिट, मतलब जिनको हमने उधार में माल बेचा, अब क्या करेंगे, पैसे हमें देंगे, ये डेटर हमें पैसे देंगे, तो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा।
बिल रिसीवेबल क्या होता है? इट इज ए एक्सपेक्टेशन रिसीव फ्रॉम अ डेटर। डेटर से हमने एक एक्सपेक्टेशन बिल ऑफ एक्सचेंज करा है, बिल ऑफ एक्सचेंज करा, उसी को बिल रिसीवेबल बोलते हैं। बैड डेब्ट्स इरिकवेबल। बैड डेब्ट्स इरिकवेबल का मतलब क्या होता है? जो पैसा डूब गया वो वापस नहीं आ रहा, इरिकवेबल है, तो वो सब के सब डूबा हुआ पैसा ना आना, डूबा हुआ पैसा नहीं आना, वही हमारा बैड डेब्ट्स इरिकवेबल है। ये सब हमारा ट्रेड रिसीवेबल होता है। ट्रेड रिसीवेबल का उल्टा होता है ट्रेड पेएबल। पेएबल का मतलब पे करना है। कौन पे करेगा? हम करेंगे। कौन पे करेगा? हम करेंगे। तो ट्रेड पेएबल मतलब हम पे करेंगे। तो अब हम पे करेंगे तो लायबिलिटी हो जाएगी ना, लेकिन कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी? करंट लायबिलिटी। क्यों करंट होगी? क्योंकि ये सब चीजें 12 महीने के अंदर ही लेन देन होता है। अगर आप मान लो कोई आप दुकान कर रहे हो, आपके पास कोई माल बेचने आ रहा है, तो उसे आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन पे हिसाब देके पैसे देने पड़ेंगे। कोई आपका रिश्तेदार नहीं है जो 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना रुक जाएगा, है ना, कि भाई ऐसा है कोई बात नहीं 6 महीने बाद दे दो पैसे। ऐसे नहीं होगा भाई, वो नहीं रुकेंगे, वो भी कहेंगे भाई हम भी आगे से माल मंगवाते हैं, हमें भी रोकना चाहिए, आप दो हम आगे माल देंगे, माल आएगा हम माल आपको देंगे, आप पैसे हमें नहीं दोगे हम पैसे वहां नहीं देंगे, माल हमें नहीं मिलेगा माल आपको नहीं मिलेगा। ये चीजें कहानी चेन में होती है। तो अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब यहाँ पे आपने क्या करा? आपने उधार में माल खरीदा, राइट। अब इसमें एक बंदा आता है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर जो होगा ये क्या होगा? परचेज ऑन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। आपने क्या करा? गुड्स को परचेज करा, किस पे? उधार पे, तो वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास माल वाले आते हैं, दुकान वाला, हम दुकान वाले हैं, सप्लायर आते हैं हमारे पास, तो सप्लायर हमें माल उधार पे देते हैं, तो वही हमारे क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर बन जाएंगे। ठीक है। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब कोई बिल है जो हम पे करेंगे, जो हम बिल पे करेंगे। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का बिल आया, किसी भी बिल आया, तो इट इज ए एक्सपेक्टेशन गिवन टू ए क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर हमें बिल दे रहा है कि लो भाई ये बिल है इसको पे कर देना, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेड पेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? मतलब गुड्स को बनाने में जो पैसा लगता है वो हमारा कॉस्ट होता है। वाउचर क्या होगा? इट इज ए एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर क्या होता है कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक तरह का क्या है? ये एविडेंस है। क्या है? एक तरह का ये एविडेंस है। वो होते हैं हम वाउचर, जैसे बिल वगैरह आ गया, कैश मेमो हो गया, बहुत सारे पढ़ाऊंगा, इसका चैप्टर अलग से है। बिल से हो गया, कैश मेमो हो गया, आपका स्लिप हो गया आपका, ये सब हमारा एक वाउचर एविडेंस है। जैसे मान लो आपने हमें फीस दिया, हमने आपको एक स्लिप दिया, वो भी वाउचर है। आप बैंक से पैसे जमा करते हैं, स्लिप मिलता छोटा सा, वो भी आपका वाउचर है। ठीक है। बैड डेब्ट्स। भैया ये बैड डेब्ट्स बहुत खतरनाक वर्ड है। ये जिस कंपनी में अगर हो गया ज्यादा तो कंपनी डूब जाएगी। हमारे पास भी क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस कभी कभार नहीं देते, ट्यूशन छोड़ देते हैं, तो हमारा लॉस हो गया, उसी को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। मान लो आपने किसी को माल उधार में बेचा 2 रुपए का, और वो बंदा 2 रुपए हमें नहीं दिया, वो भाग गया, पैसा डूब गया हमारा। तो पैसा डूबना, पैसा डूबना, और यही हमारा क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट्स कहलाएगा। ठीक है। अब आइए डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? आपने देखा होगा हम डिस्काउंट के पीछे बहुत भगते हैं, पूरी दुनिया डिस्काउंट के पीछे भग रही है। जहां पे डिस्काउंट मिलेगा वहीं पे हम सेटल हो जाएंगे। बड़ी बात है एजुकेशन में भी, तो हम देखते हैं पहले डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, और ये 5,000 का कोर्स यहाँ पे मिल रहा है 300 रुपये में, ज्वाइन करो, डिस्काउंट मिल रहा है 4700। अब आप ये देखो डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, कुछ रीजन होगा, कुछ होगा, है ना। तो डिस्काउंट देखेंगे, इट इज ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सोल्ड, कि भाई जब हम बाल को बेचने में जो भी हम प्राइस कम करते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोल देते हैं। लेकिन ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट, एक होता है रिबेट। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा?
रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड, जब आप कोई गुड सोल्ड करते हैं उसमें जो वैल्यू कम कर रहे हैं और ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। तो कैश डिस्काउंट क्या होगा? ऑन टेबल पेमेंट, मतलब इमीडिएटली जब आप पेमेंट करते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं उस वक्त जो डिस्काउंट मिल रहा है हैंड टू हैंड, वो होगा कैश डिस्काउंट। भाई हैंड टू हैंड पेमेंट के टाइम का आपको टाइम, पेमेंट के टाइम मिलने वाला डिस्काउंट। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे कर रहे हो, हम दुकान पे गए, सामान लिया, हमने कहा पैसे अभी नहीं देंगे, डिस्काउंट चाहिए, लेकिन नहीं देगा डिस्काउंट। और फिर तुम कह रहे हो ऐसे करो, अभी मैं पैसे दूंगा तो डिस्काउंट दोगे? हाँ दूंगा। दुकान वाले ने कह दिया, तो क्या है डिस्काउंट। अब बात आती है कि कैश डिस्काउंट को दो भागों में बांटा गया है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए मैं शॉपकीपर वाला हूं और मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड है ना, डिस्काउंट अलाउड है। जो भाई शॉपकीपर वाला होगा, या पैसे लिख दीजिए, दुकानदार, जो डिस्काउंट, या इस ऐसे भी छोड़ो, जो डिस्काउंट हम देंगे, बस हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो अलाउड है। और नेचर कौन सा होगा? ये डेबिट नेचर का होता है। ठीक है, अब बताऊंगा क्यों होता है, ये अगला चैप्टर में। अभी यहाँ जो चीज समझनी पर वो समझो। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब हमें डिस्काउंट मिलेगा, हमें डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा और ये नेचर होगा आपका क्रेडिट नेचर का होगा। क्लियर है चीजें? अब आता है रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट। रिबेट का मतलब क्या होता है? छूट। अब देखो कभी कभी रिबेट कब दिया जाता है, पहले पढ़ते हैं पहले। इट इज अ रिडक्शन ऑफ पुअर कंडीशन, पुअर गुड्स क्वालिटी फॉर सेल। जो गुड्स थोड़े से पुअर हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, तो उसको सेल करने के लिए कंपनी रिबेट दे देती है, कुछ छूट दे देती है कि भाई देखो ये गुड्स तो हमारा बेकार हो रहा है, सेल हो नहीं रहा है, तो इससे बढ़िया करो, कुछ रिबेट करो ताकि जल्दी बिक जाए, उसी को बोलते हैं रिबेट। ठीक है, उस टाइप के डिस्काउंट को रिबेट बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब एक अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट के अंदर लायबिलिटी का कॉलम बनेगा रुपया, और एक कॉलम बनेगा एसेट्स का और रुपया। जिस स्टेटमेंट में लायबिलिटी और एसेट्स के बैलेंस को शो किया जाता है, उसी को आप क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट बोलेंगे। अब आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब आप फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। मतलब कभी भी फिक्स एसेट्स को आप यूज करते हैं ना, तो यूज करने में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। जैसे मान लो आपने बाइक लिया 10,000 का आज, यूज कर रहे हो, 2 महीने बाद कितने में बिकेगा? 10,000 में बिकेगा? नहीं बिकेगा। 11 में बिकेगा? कैसे बिक जाएगा? आप उसको यूज कर रहे हो, यूज करने में वो चीजें घिसती है। घिसने का मतलब उसकी वैल्यू कम होती है, और उसी की वैल्यू कम होने को क्या बोलते हैं? हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, क्लियर है जी? और ये हमेशा फिक्स एसेट पे ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है इनसॉल्वेंट। जो लोन को पे कर सके, या लोन बोल दीजिए, जो पैसा या अपनी लायबिलिटी पे कर सके, जो लायबिलिटी पे कर सके, वो होगा सॉल्वेंट। और इनसॉल्वेंट क्या हो जाएगा? जो लायबिलिटी पे नहीं पाता, खत्म कहानी, हो जाएगा इनसॉल्वेंट। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हम सब बच्चे भारत के बच्चे हैं, और ये नहीं है कि हमें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश वालों को किसी को भी वेद वाला लगे। अब आता है आपका
डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट को समझने से पहले एक काम करते हैं, एक मैं बना रहा हूं अकाउंट। अभी अकाउंट बनाना भी बहुत चैप्टर सीखेंगे, टेंशन मत लो। देखो अकाउंट के, देखो डेबिट क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट। अकाउंट का तो लेफ्ट साइड होता है वो सब चीज क्या होती है, डेबिट होती है। अकाउंट के जो राइट साइड होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, खत्म, क्लियर है। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब अगर हम बात करें बबुआ तो क्या हो जाएगा, ऑनर। भाई जैसे कि इस VS2 का प्रोप्राइटर कौन है, मैं हूं, क्या सर है भाई? तो पर्सन हु वांट ऑन द बिजनेस, जो बिजनेस को चला रहा है, बिजनेस का मालिक है, वही प्रोप्राइटर कहलाएगा, क्लियर है। फिर आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है, प्रिपेयर एंड ऑफ अकाउंट। अकाउंट के सबसे लास्ट में जिसको बनाया जाता है उसी को आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बोलते हैं सॉरी। और फाइनल अकाउंट के अंदर कौन कौन चीज आती है, ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ जाता है और बैलेंस शीट आ जाती है। ये तीनों चीज आ जाती है, इसी को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। और ये बनाना भी हम सिखाएंगे, ठीक है, सबका चैप्टर ध्यान रखिएगा। लास्ट स्लाइड अब बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, जब 1 अप्रैल से 31 मार्च की बातें की जाएगी उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो आपका कैलेंडर बन के आता है। कैलेंडर की शुरुआत कहां से होती है, 1 जनवरी से शुरू होती है और कहां खत्म हो जाती है, 31 दिसंबर में खत्म हो जाती है। और ड्यूरेशन हमेशा बता दूं, ड्यूरेशन जो होगा वो 12 मंथ का ही ड्यूरेशन होता है। कितने मंथ का ड्यूरेशन होता है, 12 मंथ का ड्यूरेशन होगा। तो फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया, कैलेंडर ईयर समझ में आ गया। बैंक कौन सा ईयर फॉलो करती है, तो आपने सुना होगा 31 मार्च जो क्लोजिंग डेट ऑफ बैंक, तो बैंक क्लोज है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर। मोस्टली बिजनेस हो या बैंक हो, फाइनेंशियल ईयर को ही हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आपका पूरी तरह से ये लेक्चर समाप्त, ठीक। कुछ भी डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे YouTube पे कमेंट कर दीजिए या कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं। आपको पास सब कुछ दिया हुआ है, नंबर वगैरह, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो और इसका पूरा का पूरा नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा, VS2 एजुकेशनल ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नोट्स पूरे कॉपी में बना लेना है, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं आपको आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।